हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर गुड। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 6th चैप्टर जो है आपका स्टोन एज और स्टोन टूल्स। इस चैप्टर में हम बात करेंगे अलग अलग टूल्स के बारे में जो स्टोन एज में पाया गया। इसके पहले चैप्टर में हमने देखा कि जो मैन काइंड है वो इवॉल्व कैसे हुआ है ना, इंसानों में बदलाव कैसे आए। तो शुरुआत हमने होमो हेबिलिस से की थी और खत्म कहाँ पे किया हमने, होमो सेपियंस सेपियंस पे। तो हमने अलग अलग फीचर्स देखे अलग अलग ह्यूमंस के, सब जो है एक दूसरे से अलग थे। और जैसे जैसे आगे आगे बदलाव होता गया वैसे वैसे जो उनका ब्रेन है वो और ज़्यादा डेवलप होता गया, है ना, जैसे जैसे आगे टाइम बीतता गया। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे टूल्स के बारे में कि वो किन टूल्स का यूज़ करते थे अपने कामों के लिए, अपने काम को और आसान बनाने के लिए, अपने डे टू डे जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती थी उनको पूरा करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक देखना, पूरा समझ में आएगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं आपको जो है समझाने की कोशिश करूँगा। पहले हम जो है टाइप और जो फॉर्म होता है टूल का उसको समझेंगे। अब जो टूल होता है तो हम जैसा काम होता है उसके हिसाब से टूल चुनते हैं, है ना, कि भाई अगर ये काम करना है तो चलो यहाँ पे ये टूल का इस्तेमाल होगा, मतलब ये चीज़ जो है मेरे को चाहिए इधर काम करने के लिए। तो अगर आपको ग्राउंड में कोई शाइनी ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो आप उसको कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे उसको निकालने के लिए। आप हो सकता है उसको पहले अपने फिंगर से निकालो, अगर फिंगर से नहीं निकल रहा तो क्या करोगे, आप उसको ट्विग मतलब स्टिक से जो है उसको निकालने की कोशिश करोगे। अगर वो भी नहीं काम कर रहा तो आप किसी पॉइंटेड स्टोन मतलब पॉइंटेड पत्थर को देखोगे कि यार उसका यूज करके जो है मैं निकाल लेता हूँ। समझ में आ रहा है, दैट शुड डू दी जॉब। अगर वो भी काम नहीं कर रहा तो क्या करना है, क्या करेंगे फिर हम किसी आयरन रॉड को ढूंढेंगे ताकि जिससे हम जो है डिग कर सके और उस शाइनिंग ऑब्जेक्ट को निकाल सकें। तो इससे आपको क्या मालूम पड़ रहा है, इससे हमको ये मालूम पड़ रहा है कि जैसा हमारा डिमांड होता है टास्क का, मतलब जो चीज़ चाहिए वो काम करने के लिए हमको वही वहाँ पे यूज़ करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे शाइनी ऑब्जेक्ट हमारे उंगली से नहीं निकला, हमने लकड़ी का इस्तेमाल किया उससे भी नहीं निकला, तो जैसा काम है उसको वैसा टूल चाहिए। तो बाद में हमने आयरन रॉड लिया तो जाके निकला वो। इस तरीके से जो अलग अलग काम होते हैं सबकी जो रिक्वायरमेंट होती है टूल्स की वो अलग अलग होती है। तो इस वजह से जैसा काम होगा वैसा हमको टूल चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि भाई टूल्स कैसा होगा। समझ में आ रहा है, ये 4 फैक्टर एक तरीके से डिसाइड करते हैं कि भाई जो टूल की चॉइस है वो कैसी होनी चाहिए। सबसे पहला अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्या आपके पास रिसोर्स है। उसके बाद मिनिमल यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तीसरा मैक्सिमम एफिशिएंसी। चौथा स्किल ऑफ हैंडलिंग टूल्स विच इज अक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो आपको टूल बनाना है उसके लिए जिससे आपको बनाना है वो टूल वो होना ज़रूरी है। उसके बाद टूल है मतलब ऐसा हो कि भाई ज़्यादा समय ना लगे, ज़्यादा एनर्जी ना जाए वो टूल बनाने में। उसके बाद वो जो टूल है वो काफ़ी काम में आए हमारे, है ना। उसके बाद जो स्किल है मतलब कैसे टूल को अच्छे से चलाना है वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस के थ्रू आएगा। अब जो एप्स थे जो चिंपैंजी की तरह वो भी क्या करते थे, स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे सीड्स या नट्स को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, वो स्टिक का इस्तेमाल करते थे एंट को उसके घर से बाहर निकालने के लिए और उसको पकड़ के खाने के लिए। ह्यूमंस भी क्या करते थे, ह्यूमंस भी ऐसे टूल्स का यूज करते थे जैसे बोन्स हो गया, स्टोन्स हो गए, या सूखी लकड़ियाँ ड्राई ट्विग्स हो गए, या फिर स्टिक्स हो गए। एज आ टूल्स इनको यूज किया करते थे अपने कामों के लिए। और लगातार माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ, एक्सपेरिमेंटेशन के साथ उसके अंदर मतलब बहुत सारे ऐसे इनबॉर्न इमेजिनेशन आए, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो उसने सोची। और ह्यूमन ने ये सीखा कि भाई मैं जो है मतलब रॉड को और ज़्यादा शार्प कर सकता हूँ, शार्प मतलब नोकीला, और अगर उसको नोकीला कर दूँ मैं तो इजीली मैं अपना काम कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है, बोन्स हो गए, स्टिक्स हो गए, स्टोन्स हो गए, तो उसको थोड़ा शार्प करने पे क्या हो जाएगा, जो टास्क है वो और एफिशिएंटली हो जाएगा, मतलब और आराम से हो जाएगा वो काम, हम और जल्दी कर लेंगे, अच्छे तरीके से कर लेंगे। और उन्होंने ये भी सीखा कि जो ये ऑब्जेक्ट है इनको शेप कैसा देना है। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट होंगे, जैसा ये टूल होगा वैसा ही क्या करेंगे, इनको हम शेप भी देने वाले हैं। ठीक है, पिछले लेसन में हमने देखा कि जो स्टोन टूल्स मिला था होमो हैबिलिस के साथ, है ना, तो वो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि वो जो है उनके द्वारा बनाया गया था। लेकिन क्या उन्होंने सिर्फ स्टोन टूल्स ही बनाए, तो इसका आंसर है नो। उन्होंने सिर्फ स्टोन के टूल्स नहीं बनाए, क्योंकि उसने टूल्स जो है दूसरे मटेरियल के भी बनाए थे। समझ में आ रहा है, लेकिन जो टूल्स इंसान ने बनाए 1000 ईयर पहले वो सिर्फ स्टोन टूल्स से जो आज हमको मिल पा रहे हैं, मतलब पत्थर के टूल ही है जो आज तक बचे हुए हैं, 1000 साल हो गए तो भी। और भी मटेरियल यूज करके बनाए थे लेकिन वो जो है मतलब अभी तक टिका नहीं रहा। समझ में आ रहा है, जो टूल्स बोन से बनाए गए थे बहुत कम मिलते हैं वो, लेकिन जो ट्विग और स्टिक्स होते हैं वो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। मतलब जो लकड़ा है ना बच्चों, वो बहुत जल्दी सड़ जाता है। डिकम्पोज मतलब सड़ जाना, मिल जाना मिट्टी में।
वो मिट्टी में मिल जाता है। इस वजह से हमको वैसे टूल्स मिलते नहीं हैं, और जो कि 1000 साल हो गए तो कब का वो डिकम्पोज हो गया रहेगा। ठीक है, अब जो टूल्स बनाए जाते थे स्टोन से और बोन से, आप देख सकते हो यहाँ पे अ चॉपर मेड फ्रॉम अ पेबल, अ स्क्रेपर, अ सर्कुलर हैमर स्टोन, अ चॉपर मेड फ्रॉम अ फ्लेक ऑफ स्टोन, ये चॉपर मेड फ्रॉम अ फ्लेक ऑफ स्टोन, सर्कुलर ये आपका हैमर स्टोन, स्क्रेपर, चॉपर मेड फ्रॉम अ पेबल। तो पहले लोग चॉपर ऐसा बनाते थे, आज का अगर आप चॉपर देखोगे तो कुछ इस तरह होता है ना। अ चॉपर मेड फ्रॉम अ फ्लेक ऑफ स्टोन, उसके बाद अ बोरर मेड फ्रॉम अ बोन, उसके बाद एन एंटलर यूज एज अ पिक। तो ये सारे ऐसे अलग अलग टूल्स थे जो इंसान ने बनाए थे अपने अलग अलग कामों के लिए। अब उसको इतने टूल्स की जरूरत क्यों पड़ती थी, हम सबको पता है भाई, वो हंटिंग करता था, गैदरिंग करता था, तो उसको जानवर को मारने के लिए भी टूल चाहिए, जानवर में से मीट निकालने के लिए भी उसको टूल चाहिए। समझ आ रहा है बच्चों, इस वजह से जो उसको ज़रूरत पड़ती थी। अब जो स्टोन एज टूल्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पीरियड है जो मतलब जो स्टोन टूल्स का पीरियड है उसको हम बोलते हैं स्टोन एज। समझ में आ रहा है, जिस पीरियड से हमको स्टोन टूल्स मिला है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोन एज बोलते हैं। स्टोन एज को हम 3 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं, उनके शेप के अकॉर्डिंग और जो टाइप ऑफ टूल्स हमको मिले थे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग और जो टाइप मिले थे टूल्स के उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहला स्टेज आता है आपका ओल्ड स्टोन एज, जिसको हम पैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं। पैलियो मतलब क्या होता है, पुराना, लिथोस मतलब होता है स्टोन, तो ओल्ड स्टोन एज। उसके बाद आता है आपका सेकंड मिडल स्टोन एज या फिर मीजोलिथिक एज, मीजो मतलब मिडल, न्यू स्टोन एज, न्यू मतलब न्यू। ओके, इस तरीके से 3 पीरियड जो है डिवाइड किए गए थे। जो स्टोन एज था उसको 3 पीरियड में डिवाइड किया गया था। शुरू करेंगे ओल्ड स्टोन एज से। जो होमो हेबिलिस होमो इरेक्टस थे, ठीक है, ये बिलोंग करते हैं ओल्ड स्टोन एज को। इन्होंने जो है टूल्स बनाए अपने परकशन टेक्निक को यूज करके। ये टेक्निक थी, इस टेक्निक में क्या करते थे इन लोग, इस टेक्निक में जो है मतलब एक तरीके से बीट करते थे। मतलब एक बड़ा पेबल लेंगे अगेंस्ट अनदर, 2 बड़े बड़े पत्थर ले लेंगे और उसको जो है बीट करेंगे। समझ में आ रहा है, या स्ट्राइक करेंगे, ताकि स्टोन फ्लेक्स इससे क्रिएट, स्ट्राइक मतलब एक तरीके से घसना। तो पहला टूल बनाया गया था ओल्ड स्टोन में। ठीक है, द फर्स्ट टूल मेड इन द ओल्ड स्टोन एज विद दिस टेक्निक वेयर क्रूड। तो पहला टूल जो बनाया गया स्टोन एज में, ओल्ड स्टोन एज में, वो क्रूड था। और सिर्फ इसका एक साइड, मतलब इस टूल्स का जो है इसके एक साइड पे शार्प एज था, और वैसे टूल्स को हम क्या बोलते थे, चॉपर्स। तो जिस टूल में एक साइड शार्प एज हो, शार्प एज मतलब नुकीला हो, उसको हम क्या बोलते थे, चॉपर्स। उनको यूज किया जाता था नट्स और बोन्स को ब्रेक करने के लिए। और जो टूल्स होमो हेबिलिस द्वारा बनाए गए थे वो कुछ इस प्रकार के थे। ठीक है, और ये इंडिकेट करता है कि होमो हेबिलिस ने जो है मतलब अभी तक हंट कैसे करते हैं वो नहीं सीखा था। अब जो फ्लेक्स थे स्टोन के, ठीक है, वो कब प्रोड्यूस होते थे, वाइल शेपिंग हिज टूल्स, जब वो टूल को अपने शेप करता था। ओके, अब जो आपका फ्लेक था उसको यूज किस लिए करते थे, फ्लेक को यूज करते थे मीट को स्क्रैप करने के लिए, फ्रॉम हाइड मतलब मीट को निकालने के लिए। उसके बाद मीट को चॉप करने के लिए, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में उसको कन्वर्ट करने के लिए, और दूसरे फूडस्टफ्स के लिए भी इसको यूज किया जाता था। उसके साथ साथ वुडन स्टिक्स को शार्पन करने के लिए भी इसको जो है यूज किया जाता था। इस तरीके से कई सारे काम किए जाते थे। और हैंड एक्स, क्लीवर जैसे जो टूल्स थे आपके जो होमो इरेक्टस द्वारा बनाए गए थे, वो और ज्यादा प्रोपोर्शनेट थे, मतलब सिमेट्रिकल थे देन दी चॉपर्स मेड बाय होमो हैबिलिस। ठीक है, सिमेट्रिकल मैंने बताया था आपको इसके पहले भी। इसका मतलब कि अगर आप उस टूल को बीच में से डिवाइड करोगे आपको 2 इक्वल पार्ट मिल जाएंगे उसके। ओके, और उसी समय जो है पॉसिबल हो पाया था उसको बनाना। होमो इरेक्टस ने जो है मेंटली मतलब विजुअलाइज किया था अपने टूल्स को। मतलब शेप देने से पहले उसने अपने दिमाग में सोचा था, यार मेरा शेप कैसा होना चाहिए, मेरा टूल कैसा होना चाहिए। और इस स्टोन फ्लेक्स को ऑब्टेन करने के लिए उसने एंटलर्स की यूज किए थे। एंटलर्स एज अ हैमर्स यूज किया था। आज आप हथौड़ा जो दिखते हो ना, हथौड़ा, उसको हैमर बोलते हैं, तो एंटलर को यूज किया था हैमर की जगह पे। उसके बाद उसने एज को जो एकदम शार्प किया उस फ्लेक्स के बाय स्क्रैपिंग ऑफ स्मॉलर पीसेस। तो मतलब जो उसके छोटे छोटे पीस उसको काट काट के एकदम शार्प कर दिया, ताकि वो एकदम शार्प एजेस से एकदम स्क्रैपर बन जाए हमारा, जिससे हम एक तरीके से आसानी से जो चीज़ें जो काम करनी है, जो उससे टास्क हमारा निकालना है, वो हो जाए आराम से। इसका मतलब ये था कि होमो इरेक्टस जो है अलग अलग टूल्स का यूज कर रहे थे अलग अलग काम के लिए अपने डिमांड के अकॉर्डिंग। समझ आ रहा है आपको। और इस इंप्रूव टूल्स के बाद होमो इरेक्टस ने क्या किया, होमो इरेक्टस के पास एक मतलब ग्रेट वैरायटी मिल गई थी फूड की, और जो कि अब वो हंट कर पा रहा था उसके पास बड़े और छोटे एनिमल्स की भी वेराइटीज थे, जिसमें आपका आता था डियर, बाइसन, रैबिट। निएंडरथल मैन ने आगे काफी प्रोग्रेस की टूल मेकिंग टेक्निक्स में, उसने जो है छोटे छोटे टूल्स बनाने स्टार्ट किए। होमोसेपियंस ने एक रिवॉल्यूशन जो है लाया इन द टेक्निक ऑफ मेकिंग टूल्स, और उसने एक टेक्निक बनाई एक लंबे और एक नैरो ब्लेड ऑफ स्टोन्स बनाने की।
उसने अलग अलग इम्प्लीमेंट्स बनाए, जैसे नाइफ, आज आपका जो नाइफ होता है चाकू वैसा बना दिया, स्क्रेपर बना दिया, बोरर बना दिया, चीजल बना दिए, और इन लॉन्ग ब्लेड से उसने जो है इवोरी भी बना दी, और कुछ रेयर स्टोन्स जो क्वार्ट्ज वैरायटी के जो मतलब यूज किए थे उसने अपने टूल्स बनाने के लिए और दूसरे आर्टिकल्स बनाने के लिए, जो आज काफी मतलब जिनका काफी आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, तो होमोसेपियंस ने काफी एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया अपने नॉलेज को गेन करने के लिए, अपने एनवायरनमेंट के आजू बाजू में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में, और जो टेक्निक थी टूल बनाने की और फूड ऑब्टेन करने की वो उसने सीख ली थी। इससे अब वो क्या कर पा रहा था, वो एक जगह पे रह पा रहा था लंबे समय तक, अब उसको यहाँ से वहां भटकना नहीं था। जो ग्रुप था होमोसेपियंस का वो जो है मतलब हट्स वगैरह बिल्ड करने लगा रहने के लिए, मतलब झोपड़ी वगैरह बनाने लगा, और वहां पे वो जो है धीरे धीरे रहने लगे, अपना त्योहार सेलिब्रेट करने लगे। बहुत सारे आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट भी आ गए, केव पेंटिंग्स भी जो है बनाए गए होमोसेपियंस द्वारा। अब ये क्यों किया गया, माना जाता है कि मतलब उनको त्योहार अच्छे से मनाने के लिए किया जाता था, और होमोसेपियंस ने ऑर्नामेंट्स का भी जो है यूज करना स्टार्ट किया था अपने आप को और खूबसूरत बनवाने के लिए। इसके साथ साथ होमोसेपियंस जो है एक तरीके से क्या करते थे, जो बोन्स होते थे और जो एनिमल टीथ होता था वो भी मिला है, समझ में आ रहा है। शेल्स मिले हैं हमको, बोन्स मिले हैं, एनिमल टीथ मिले हैं होमोसेपियंस के पहले, और वहीं से एक शुरुआत होती है ह्यूमन कल्चर की। मतलब ह्यूमन कल्चर आज जो हम देखते हैं, जो कल्चरल ट्रेडिशन हमको देखने को मिलते हैं, वो आज के नहीं है बल्कि वो ओल्ड स्टोन एज के हैं, समझ में आ रहा है, मतलब बहुत हजारों साल पुराने हैं वो। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे टूल्स के रिमेन्स भी जो है हमको मिले हैं ओल्ड स्टोन एज के, जैसे हमको इंडिया में अलग अलग जगह पे जो है ऐसे टूल्स मिले हैं, मतलब ओल्ड स्टोन एज के टूल्स मिले हैं फ्रॉम कश्मीर टू तमिलनाडु। हावेवर मतलब बहुत सारे ह्यूमन फॉसिल्स के जो है मतलब ह्यूमन फॉसिल्स नहीं मिले हैं हमको ओल्ड स्टोन एज के, लेकिन जो ह्यूमन स्कल है उसका फॉसिल हमको मिला है। जो कॉलर बोन होता है ऑफ एन ओल्ड स्टोन एज वुमन का हमको मिला है ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा इन द विसिनिटी ऑफ अतनौड़ा विलेज नियर होशंगाबाद इन मध्य प्रदेश, वहाँ पे जो है हमको ये मिला है। और उसके बजाय जो फॉसिलाइज्ड स्कल है चाइल्ड का स्टोन एज से, वो भी हमको मिला है पुडुचेरी में, समझ में आ रहा है, गांव में मिला है पुडुचेरी के पास। मतलब ये उस जमाने के इंसान थे जिनका हमको खोपड़ी मतलब स्कल जो है मिला, किसी वुमन का स्कॉलर बोन मिला। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें हमको अलग अलग गांवों में जो है मिली। और ओल्ड स्टोन एज ह्यूमंस जो है हमको अफगानिस्तान और श्रीलंका में भी मिले हैं। गंगापुर जो नासिक के पास है, और छिरकी निवासा जो निवासा के पास है, ये कुछ वेल नोन ओल्ड स्टोन एज साइट्स है महाराष्ट्र में। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज साइट्स है महाराष्ट्र में। जो गंगापुर है वो बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो छिरकी निवासा है वो आपको प्रावरा बेसिन में मिल जाएगा। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। अब बात करते हैं मिजोलिथिक एज के बारे में। अब जो होमोसेपियंस था मिडिल स्टोन एज में, उसने काफी मतलब जो है उसने वो जो प्रोग्रेस था, जो उन्नति थी वो जारी रखी। वो जो है उसने डॉग को डोमेस्टिकेट किया, और जो कि क्लाइमेट एनवायरनमेंट में बहुत सारा बदलाव आ रहा था मिडिल स्टोन एज में, जो तरीका था जिंदा रहने का, जीने का ह्यूमन का, वो थोड़ा बदल गया। हंटिंग के बजाय होमोसेपियंस ने हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, किसको, फूड ग्रेन को, समझ में आ रहा है, दैट ग्रीव इन दी वाइल्ड लैंड टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स। उसके साथ साथ वो जो है एनिमल को पालने लगे। अब उनकी जो डाइट थी, उनके डाइट में प्लांट फूड्स भी बहुत सारे थे। पहले वो क्या करते थे, सिर्फ मीट खाते थे, लेकिन अब उनके जो है मतलब उनके एक तरीके से डाइट में, उनके खाने में आपको जो है प्लांट भी मिल जाएगा। और वो एक प्लेस पे जो है सेटल भी हो गए, अपने साल साल भर के लिए एक एक प्लेस पे वो रहने लग गए। उन्होंने शिप गोट का जो है डोमेस्टिकेशन किया, तो गोट और शिप को बहुत पहले से पाला जा रहा है। और इन सब की जब हम बात करते हैं, ये माना जाता है कि जो होमोसेपियंस हैं अब उनको जो है अलग अलग टूल्स की ज़रूरत पड़ी, जो हल्के हो, ड्यूरेबल हो, ताकि जो है वो हंटिंग कर सके, फिशिंग कर सके, हार्वेस्टिंग कर सके, या पेड़ को काटना हो वो कर सके। तो उसने बहुत सारे इंप्लीमेंट्स बनाए, नाइफ, उसके बाद सिकल बाय फर्मली फिक्सिंग अ रो ऑफ ब्लेड्स एज स्मॉल एज फिंगर नेल्स इनटू अ ग्रूव इन अ बोन और अ पीस ऑफ वुड। तो उसने सिकल बनाया। सिकल मतलब जो आपका खीला आता है ना, खीले को एक जो है खीला जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा, उतने ही बड़े को एक लकड़ी में ज्वाइन करके या किसी बोन में ज्वाइन करके उसने कुछ चीजें बना ली। बहुत सारे साइट्स मिडिल स्टोन एज के हमको इंडिया में आज भी मिलते हैं, जैसे बगोर इन राजस्थान, ये मिडिल स्टोन एज का एक साइट था। भीमबेटका मध्य प्रदेश का बहुत फेमस ये साइट है। उसके बाद लांगनाज इन गुजरात एंड पाटने इन जलगांव डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, ये कुछ वेल नोन मिडिल स्टोन एज के साइट्स मिल जाएंगे आपको। अब बात करते हैं न्यू स्टोन एज के बारे में, नियोलिथिक एज। इस पीरियड में जो स्टोन टूल था वो पॉलिश, एकदम उसको पॉलिश किया जा रहा था ताकि वो स्मूथ चले और शाइनी फिनिश उसको दिया जा रहा था। पहली बार ऐसा हो रहा था।
और जो कि ये नई टेक्निक थी टूल बनाने की, इस पीरियड को दिया गया नाम न्यू स्टोन एज। अब इस समय जो है जो न्यू स्टोन एज है, ठीक है, बाय द टाइम ऑफ न्यू स्टोन एज के आते आते एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये सब आ चुका था। और एक जो पॉलिश्ड स्टोन एज होता है आपका, मतलब जो न्यू स्टोन एज या फिर एनिमल हस्बेंड्री, एक तरीके से जो है उनका एक रूटीन बन गया था उनके ज़िंदगी का। मतलब जो टूल्स थे वो पॉलिश टूल्स का इस्तेमाल करते थे, साथ में एनिमल हस्बेंड्री भी प्रैक्टिस करते थे, मतलब जानवर वगैरह को पालते थे। हंटिंग अब उनका कोई एक मेजर मीन ऑफ ऑब्टेनिंग फूड नहीं था, मतलब पहले उनके लिए उनका खाना कहाँ से आता था, शिकार से, हंटिंग से। लेकिन अब शिकार जो है पहले जैसा नहीं रह गया था कि भाई शिकार नहीं करेंगे मर जाएंगे, नहीं, और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं उनके पास खाने के। अब जो एग्रीकल्चर है एक तरीके से वो प्राइमरी हो गया, और जो हंटिंग है वो सेकेंडरी बन गया एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के कंपैरिजन में। पहले लोग एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री पसंद करते हैं, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आई तो हंटिंग के लिए जाते हैं। तो न्यू स्टोन एज के आपको जो है काफ़ी सारे साइट्स मिल जाएंगे न्यू स्टोन एज कल्चर के इंडिया में। स्पेशली आपको जो है गंगा रिवर के अलॉन्ग जो है ये मिल जाएगा, और साउथ इंडिया में भी आपको न्यू स्टोन एज के बहुत सारे साइट्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका 3 टाइप। आई होप कि आपको पूरा समझ आया। हमने जो है डिस्कस किया ओल्ड स्टोन एज में हमने 3 पार्ट डिस्कस किए, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। आई होप कि आपको पूरा समझ आया। इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा यहीं पे होता है खत्म। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।